नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाला। तो हमने अगली क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज को स्पष्ट किया हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ संयोजी बंध क्या होता है, इन सब पर चर्चा किया था। अब हम लोग किस पर करेंगे, इसके प्रकार पे। तो कल की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। और हम आ जाते हैं अपने टाइप पर। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने प्रकार की होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमने ये आपको बता दूं, कल की क्लास में भी शायद हमने ये लिखा था और अचानक कोई काम पड़ गया जिस कारण हम लोग क्लास नहीं कर पाया था। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, आपको पता भी होगा और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कितने प्रकार के हैं और हम प्रकार पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है। और हम लोग जो अब देखेंगे कि प्रकार का नाम कौन कौन सा। तो एक प्रकार है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो को क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में अगर बात करो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीनिंग थोड़ा देखना है, सैचुरेटेड का सही है अंकल। और दूसरा आपका हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वही में आप लोग अन्य लगा दो, आपका सही हो, आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? सिर्फ एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। दो प्रकार के हो गए, आपको पता भी होगा, मैंने क्योंकि आपको क्लास 10-12 जहाँ पढ़ लिए होंगे, मुझे भी पता है कि हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, इसके भी प्रकार होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो अगर हम मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है? एल्केन हाइड्रोकार्बन। इसका ये जो प्रकार है उसका नाम एल्केन हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एल्केन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एल्केन हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब परमाणु के बीच एकल बंध से ये जुड़े होते हैं, जब जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, वहां पर आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो प्रेम पूर्वक इस तरीके से ब्रेक में, जब कार्बन के परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एकल बंध क्या होता है? हमने आपको सहसंयोजी बंध कल की क्लास में बताया था। एकल बंध के लिए हम लोग कौन सा, एक इस तरह का बंध होता है, इसी से हमारा जब हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है तो एल्केन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्केन हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं इस तरह, एल्केन हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन इस तरह हो गया। इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है, जो आप लोग देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है? CnH2n+ का 2।
CnH2n+ का 2 होता है। ये क्या है, ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज होता है CnH2n+2 का। फिर उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। तो पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखा, जिसको हम लोग एल्केन हाइड्रोकार्बन में विभाजित करते हैं। जब कार्बन के परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है। और एल्केन हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग कौन से बंध का यूज करते हैं, एकल बंध का, जो आप देख रहे हैं। और आपका फार्मूला क्या हो जाता है, CnH2n+ का 2 हो जाता है। ये एल्केन को पहचानने के लिए, एल्केन अगर आपको पहचान लिए तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पहचान लेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, हम फट जाते हैं। हाँ, सब बिल्कुल बढ़िया से वहां तक कवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इतना देखा। अब इसकी बात है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें तो आएगा नहीं इतने में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इरेज करेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। नहीं तो आप चलो प्रयास करता हूँ, क्या पता आ ही जाए। यही एक लाइन जो है इसे कम करना पड़ेगा। आप क्या करिए, इसे लिख लेना। जब कार्बन के परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं तो वहां पर एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप इसे पीछे करके थोड़ा सा वीडियो अपनी नोट में लिख लेना, अब आ जाएगा प्लेन पूर्वक। अब यहाँ पर इस तरह का कर दिए। ये 2 प्रकार में बांटा जाता है। जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा जो सोचिए, तब तक मैं इसमें मार्कर में इंक डालता हूँ कौन कौन से होता है। तो एक तो हो जाता है आपका एल्कीन, और एक हो जाता है आपका एल्काइन। एल्कीन हो जाता है और एल्काइन हो जाता है। एक एल्केन हो जाता है, एक एल्काइन हो जाता है। एल्कीन क्या होता है, एल्केन है सॉरी, एल्कीन होता है, एक एल्काइन हो जाता है। पहले तो कुछ करो। हाँ, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक एल्कीन हो जाता है, एल्कीन हो जाता है, जिसे हम लोग एल्कीन हो जाता है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एल्कीन हाइड्रोकार्बन। और एक क्या हो जाता है, एल्काइन हो जाता है, एक एल्काइन हाइड्रोकार्बन हो जाता है। एक एल्कीन, एक एल्काइन हाइड्रोकार्बन हो जाता है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन क्या कैसे होता है, और एल्कीन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कैसे होता है, अब उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक बार इसका नाम भी लिख लो, एल्काइन हाइड्रोकार्बन। आपको बता दूं, जहां पर जब कार्बन के परमाणु या परमाणु जब द्विबंध से जुड़े होते हैं वहां पर एल्कीन हाइड्रोकार्बन होता है। इतना आप लोग याद रखना। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरह लिख के 2 बंध लिख दे रहा हूँ। तो आपको इतना पक्का याद रखना कि यहाँ पर एल्कीन हाइड्रोकार्बन में हमेशा 2 बंध से ये जुड़े होते हैं। इसका इस तरह याद रखोगे, कहोगे हाँ बिल्कुल। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर आपका क्वेश्चन बनता है। इसका फार्मूला आप याद रखना, CnH2n होता है, CnH2n होता है। फिर आपका एल्काइन हाइड्रोकार्बन आ जाता है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो त्रिबंध से जुड़े होते हैं, यानी 3 बंध से जुड़े होते हैं। एल्काइन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, 3 बंध होते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 बंध लिख दे रहे हैं, आपको याद रखना 3 बंध से जुड़े होते हैं। कितने बंध हैं, 3 बंध से, कुछ इस प्रकार 3 बंध से जुड़े होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है Cn, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फार्मूला हो जाता है आपका
CnH2n-2 हो जाता है। CnH2n-2 हो जाता है। CnH2n-2 हो जाता है। अब दिख रहा होगा ना ये पूरा, थोड़ा कैमरा इधर। अब देखो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, एक प्रकार होते हैं जो एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो जब परमाणु जब कार्बन के परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है, जहां पर एक बंध आपको दिख रहा है। फार्मूला इसका क्या हो जाता है, CnH2n+2 हो जाता है। फिर उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो इसके दो प्रकार होते हैं। एक आपका हो जाता है एल्कीन हाइड्रोकार्बन, जो दो बंध से जुड़ा होता है, जब परमाणु क्या हो, दो बंध से जुड़े होते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर आपका हो जाता है प्रेम से दो बंध लग जाते हैं और फार्मूला इसका हो जाता है CnH2n हो जाता है। ये एल्कीन हाइड्रोकार्बन का फार्मूला। एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर तीन बंध से जुड़े हैं वो एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका फार्मूला आपका CnH2n-2 हो जाता है। इतना आप लोग याद रखोगे। अब मैं आगे आऊंगा और आगे आया जाएगा। और एल्कीन हाइड्रोकार्बन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन, इन तीनों को पहचाना कैसे जाता है, इन तीनों को पहचाना कैसे जाता है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो इसे इरेज करता हूँ, आप लोग इसे जरूर अपनी कॉपी में अपनी नोट्स में लिख लेना। और अब हम लोग पहचानेंगे कि कैसे एल्कीन एल्काइन ये सब पहचाना जाता है। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं, आपको फार्मूला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये एल्काइन हाइड्रोकार्बन है और कौन सा है, संतृप्त है या असंतृप्त है। तो वही आपको पता है कि एल्काइन और एल्कीन जो होते हैं वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं। वहां पर अगर एल्केन की बात हो जाए, एल्केन की, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उसका जो सूत्र क्या होता है, फार्मूला का क्या होता है, तो CnH2n+2 हो जाता है। इतना याद रखना। क्या याद करना है आपको, एल्केन याद करना है। एल्केन याद करोगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n+2 हो जाता है। CnH+2 हो जाता है। और एल्कीन हो जाता है आपका, CnH2n हो जाता है। एल्काइन हो जाता है आपका, एल्काइन हो जाता है आपका, काइन हो जाता है आपका CnH2n-2 हो जाता है। इतना तीन थी आपको याद रखना है। अब उसके बाद और हम लोग क्या करते हैं, एक एक उदाहरण इन तीनों पर देखते हैं। तो आपका जो CnH2n+2 है उस पर देखेंगे और सब पर देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेता हूँ एग्जाम्पल CH4 ले लेता हूँ, जो आपका हो जाएगा। और आपका हो जाता है C5H12, C5H12 हो गया एक। और आपका एक हो जाता है C2H6 हो जाता है। यही तीन एग्जाम्पल आप लोग देख लो और आगे हम लोग एक क्लास से पर इनको पहचानने की करेंगे। अब इसके बाद तो आप वहां पर आपको पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर क्या हम लोग कैसे पहचानते हैं, या तो इसी क्लास में आप लोग देख लीजिए और आपको पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। तो देखो CH4 है और C5H12 है, C2H6 है, इतना है। तो CH4 है, तो अब इसे हम लोग कैसे ये रखेंगे फार्मूला पर और कैसे पता लगेगा एल्काइन है या एल्कीन है या
एल्केन है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला उठाएंगे और फार्मूला पर चेक करेंगे कौन से फार्मूला पर ये सटीक बैठता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, CnH2n+2, यहाँ पर देखो CnH2n+2 ये है। अब यहाँ पर अगर कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, बात आपको पता है। C1 हो जाएगा H2n1 ब्रेकेट में 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 में 2 हो जाता है, आपको पता है C1H2+2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा CH4 हो जाता है। कितना हो जाता है, CH4 हो जाता है। कहोगे हाँ बिल्कुल, कहोगे बिल्कुल ये हो जाता है। तो ये कौन से में किसमें माँ के है, ये किसमें का है, ये किसमें का है आप लोग बताओ। तो ये आप कहोगे कि एल्केन का है। ये किसका है, एल्केन का है, जो आप लोग यहाँ पर सूत्र में दिख रहे हैं। और ये कौन से हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, आपको पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। फिर उसके बाद C5H12 है। अब ये कौन किसमें आएगा, C5H12। तो आपको देखना होगा फिर एल्केन एल्कीन और इस तरह एल्काइन का देखना होगा। तो C5H पहले हम पहले वाले पर ही चेक कर लेता हूँ, CnH2n+2। अब यहाँ पर 5 है, कार्बन की संख्या 5 है, तो n का मान यही 5 होता है, आप याद रखना। C5 हो जाएगा, फिर H2 गुणे 5 प्लस का 2, यानी ये भी आपका लगभग सही है। C5H2 5 में 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आपको कर लोगे। ये भी क्या है, एल्केन का है, ये भी क्या है, एल्केन का है। और एल्केन किसमें आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। और यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। C2H6 देख लीजिए, पहले ही वाले पर देखो 2 हो जाएगा, फिर H2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो C2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 प्लस का 6 हो गया, H6 हो गया। इसका है, एल्केन का है, एल्केन ही है। इसे ये भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही है, हाइड्रोकार्बन का ही है। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। और एल्कीन और एल्काइन का कल एग्जाम्पल बताऊंगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।